धीरे धीरे ये साल भी पूरा बीत गया, लेकिन तूने शादी नहीं की तो फिर नहीं की। अब मम्मी तुम तो हमारी शादी को ही लेकर हमेशा परेशान रहती हो। क्या करे परेशान ना रहे। तू तो सुबह सुबह काम पर चला जाता है और सारा काम तो मेरे को करना पड़ता है। अब तुझे पता है मेरे हाथ पैर कितने दर्द होते हैं, और मैं कब से सोच रही हूँ अगर बहू आ जाती कम से कम घर का काम तो संभालती। अरे तो फिर मम्मी कहाँ जा करके किससे हम शादी कर ले। अब तुमको तो पता है तुमने हमें कितना पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज मैं अच्छी नौकरी कर रहा हूँ, अच्छे पैसे कमा रहा हूँ। तो फिर मैं किसी ऐसे लड़की से शादी कर लूँ जिसे कुछ आता जाता ना हो, किसी गंवार से शादी कर लूँ। मैं भी तो सोच रहा हूँ कोई अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की मेरे को मिल जाती। हाँ हाँ, ऐसे ही लड़की से कर लो, क्योंकि वैसे भी मेरे को ना ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की पसंद नहीं है, क्योंकि उससे मेरे को नौकरी नहीं करवानी है। मेरे घर को संभाले बस आकर के, घर का काम करे, घर में रहे, और पढ़ने लिखने का जो है उसे कोई जरूरत नहीं है। अरे मम्मी अब मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ तो फिर कम से कम मेरे टक्कर की तो रहे, मेरे बराबर तो पढ़े लिखे रहे। ऐसे कैसे गंवार से किसी कर लूँ, कम से कम मेरे काम में हाथ तो बटाए। बस बस, फिर जब पढ़ी लिखी ढूंढना ना तो फिर वो घर का काम भी नहीं करेगी, मेरे को पता है। अरे काकी जी, क्या हुआ आज आप राजू के ऊपर सुबह सुबह ही बहुत गुस्सा कर रही हैं? क्या बात हुई? कोई बात हो गई क्या भाई? अब बहुरिया तू ही बता। अब मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे कोई काम होता नहीं है, न घर का काम होता है और न खेत का। इससे मैं कब से कह रही हूँ किसी लड़की को देखकर अच्छी खासी शादी कर ले, शादी कर ले, लेकिन नहीं, इसे तो शादी करनी ही नहीं। इसने तो कसम खा रखी कि मैं शादी नहीं करूंगा माँ के जीते जी। अरे नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। मैं मम्मी को कब से समझा रहा हूँ कि मम्मी मैं भी सोच रहा हूँ कि आखिर भाभी आप ही बताइए, हम इतना पढ़े लिखे हैं, इतनी अच्छी नौकरी कर रहे हैं, कम से कम कोई लड़की ऐसी मिले मेरे को जो मेरे साथ हाथ बटा सके मेरे काम में, और जो है उसे सब कुछ आता हो। ये ही नहीं कि हाँ घर में ही रहे, घर का ही काम करे। कम से कम अगर उसे ऑफिस आना जाना पड़ जाए तो फिर सब कुछ जानती तो रहे, तो फिर पढ़ी लिखी रहेगी तभी तो सब कुछ जानेगी। तो फिर ठीक है, अगर बहुरिया सर्विस करती रहेगी ना तो फिर घर का काम नहीं करेगी, समझ लेना तू भी। राजू, अब तुमसे हम क्या बताएं, तुम भी भाई सोच विचार लो कि हाँ, जो लड़की लाना घर का भी काम कर ले, और अगर उसका मन करे तो फिर बाहर काम कर ले, लेकिन घर का काम भाई करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अब वो ही है, उसके अलावा तो कोई घर में और है नहीं कि हाँ कोई और कर लेगा। और फिर आजकल बहुत सी लड़कियां हैं जो घर का भी काम कर रही हैं, बाहर का भी काम कर रही हैं। ये नहीं है कि हाँ, बाहर काम कर रही हैं, बाहर नौकरी कर रही हैं तो फिर घर का काम कर ही नहीं रही हैं। अरे सुबह उठेंगी, सारा काम करेंगी, काम करके नौकरी पर जाएंगी, और फिर आकर के शाम को घर का काम करेंगी। ऐसे ही तो परिवार घर चलाया जाता है। हाँ भाभी आप सही कह रही हैं, ऐसे ही तो किया जाता है। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि हाँ कोई बढ़िया लड़की मिल जाती। काकी जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हम राजू के लिए जो है लड़की को देखेंगे, आप भी चलना। देखो, एक लड़की मैंने देख रखी है, चलो चलकर देख लेते हैं। अगर लड़की पसंद आ गई तो फिर ठीक है, बाकी पढ़ी लिखी है। अब भाई जो है कि पूछ लेना सब कुछ कि हाँ कौन सा काम करेगी, कौन सा काम नहीं करेगी, क्योंकि पूछना भाई आजकल जरूरी है। क्योंकि नहीं, लड़कियां आती हैं तो फिर यही कहती हैं, आपने मुझसे पूछा था कि हाँ हम ये कर लेते हैं कि नहीं कर पाते, हम ये काम नहीं करेंगे, इसलिए सब लोग चलिए और पूछताछ कर लीजिए अगर चलना हो तो फिर काकी जी। बहुरिया, मैं तो तेरी ही तरह चाह रही हूँ कि मुझे तेरी तरह बहू मिल जाए, इतनी आदर गुणी संस्कारी सर्वगुण संपन्न, लेकिन देखो मेरे नसीब में है कि नहीं। अरे काकी जी, राजू भैया इतना पढ़े लिखे हैं, मेरे से भी अच्छी लड़की मिलेगी, मेरे अंदर कौन सा गुण है? मैं तो केवल यही घर का काम कर लेती हूँ और थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी जो कुछ हूँ, बच्चों को हाँ कुछ पूछते हैं तो फिर बता देती हूँ। और कहाँ हम कहाँ जो है कि राजू भैया की दुल्हन जो है, जो आएगी भाई बढ़िया लड़की रहेगी कि हमसे आप जोड़ लगा रही हैं। हाँ बहुरिया, वही तो मैं भी चाह रही हूँ कि हाँ जो कोई आए मेरे घर को अच्छे से संभाले, आखिर उसके अलावा इस घर में कोई है भी तो नहीं। अच्छा राजू भैया, चलिए फिर चलते हैं, देखते हैं। एक जगह मैंने एक लड़की देख रखी, अगर पसंद आएगी तो फिर करना, बाकी भाई पूछताछ कर लेना जरूर ही सब चीजों की। हाँ हाँ बहुरिया, तू भी चल, तू भी चल, क्योंकि अगर तू रहेगी ना तो फिर ठीक रहेगा। और हाँ राजू, हर चीज पूछ लेना भाई, ज्यादा अधिक मॉडर्न ना हो, क्योंकि मॉडर्न लड़की ना हमें पसंद वैसे भी नहीं है, और फिर अगर मॉडर्न रहेगी तो फिर हमारे घर में कुछ करेगी भी नहीं, मैं जानती हूँ। देखिए भाई बहन जी, हमारी इकलौती बिटिया है, हमने बहुत लाड प्यार से इसे पाला है और अच्छे से पढ़ाया लिखाया है।
अरे भाई, हमारा भी तो अकेला ही बेटा है, हमने भी बहुत ही लाड प्यार से पाला है और इसका मन जहाँ तक किया था वहाँ तक मैंने इसे पढ़ाया था और आज अच्छी खासी नौकरी कर रहा है। हमारी बिटिया तो भाई अभी नौकरी नहीं कर रही है, लेकिन कि नौकरी करने का इसका सपना है कि हाँ, ये नौकरी ही करेगी। अच्छा सानवी, हम जो नौकरी करते हैं उसमें तुम हमारा हाथ बटाओगी ना, पढ़ी लिखी हो तो? जी हाँ, हम पढ़े लिखे हैं और जो है कि जो भी काम रहेगा आप मेरे से बताना, मैं सारा काम कर लूंगी ऑफिस वाला। लड़की तो देखने में सही लग रही है, लेकिन कि अब जो है कि क्या ऑफिस का ही काम थोड़ी ना करेगी कि नहीं काकी। कम से कम भाई घर का काम रहेगा, घर का भी तो काम करना पड़ेगा। ए बेटा इधर आ जरा। क्या है मम्मी, क्या बात है? अरे भाई, पढ़ाई लिखाई की ही बात मत पूछो, कम से कम ये भी पूछो कि इन्हें घर का काम क्या क्या आता है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना सब कुछ आता है कि नहीं आता है। नहीं पता लगे कुछ करे ही ना, केवल जो है कि ऑफिस का ही काम तुम्हारे देखें। अरे मम्मी, आता तो होगा ही, क्या पूछना है? अब जो लड़की सारा काम कर लेती है उसे झाड़ू पोछा ही करना नहीं आता होगा? तो फिर हाँ भाई, हम अकेले ही हैं, हमारे घर में भी काम रहेगा, करना पड़ेगा। जी आप ये क्या कह रहे, मतलब हम समझे नहीं। घर का काम? कौन सा घर का काम? हम तो घर का काम जो है कि। ठीक है, हाँ भाई, मेरे को पता है घर का काम कर लेती हो। अरे सुनिए तो पहले। अरे अरे, मेरे को पता है, यही कह रही हो ना कि हाँ ऑफिस का भी काम संभाल लोगी, घर का भी काम कर लोगी। अब राजू भी ना लड़की को बोलने नहीं दे रहे, क्या आखिर कहना चाहती है, क्या बताना चाहती है। इनको ही पूरा विश्वास हो गया कि हाँ, इनका घर इनका खेत सब कुछ संभाल ही लेगी, इनका बिजनेस। चलो ठीक है, जो है कि फिर हम लोग रिश्ता पक्का समझे। मेरी मम्मी बहुत दिन से कह रही थी बेटा शादी कर लो, शादी कर लो, और आज उनका भी सपना पूरा हो जाएगा। ए बेटा, कम से कम एक बार पूछ तो लो कि लड़की को क्या क्या आता है क्या नहीं आता है। अरे मम्मी, अब पूछना क्या है, हम नौकरी करवाएंगे तो फिर करेगी। बोल तो रही है कि हाँ हम बिजनेस में हाथ बटाएंगे, तुम्हारे काम में हाथ बटाएंगे, तो फिर ऑफिस का काम कर तो लगी, और क्या पूछता है। तो फिर बेटा हम रिश्ता पक्का समझे। जी हाँ माता जी, आप रिश्ता पक्का समझिए। हमें इसी तरह की लड़की की तलाश थी कि हाँ जो पढ़ी लिखी हो, सर्वगुण संपन्न हो, हमारे घर को भी संभाले और जो है कि हमारा ऑफिस का भी काम संभाले। अब ये लोग मेरी बात को सुनना ही नहीं चाहते हैं। कम से कम मैं इनसे बता तो दूं कि हाँ, मेरे को खाना बनाना नहीं आता है भाई। चलो ठीक ही है, लगता है लड़का कोई बहुत अच्छी नौकरी करता है। मेरे को क्या करना है, मेरी एक बार शादी हो जाए बस, मैं भी उसी काम में लग जाऊंगी। घर का काम सासू मम्मी जी करेंगी ही। शादी के कुछ दिन बाद मेरा भी कितना सपना था कि मेरे बेटे की शादी हो जाएगी तो फिर मैं भी अपनी बहू की पहली रसोई करवाऊंगी। आज मेरा सपना पूरा हो जाएगा। आज भाई मैंने अपनी बहू को बताया है कि हाँ बहू रानी, आज तुम्हारी पहली रसोई है, पता नहीं क्या क्या बना रही है। सासू मोम, अरे ओ सासू मोम, लीजिए मैंने नाश्ता रेडी कर दिया है, नाश्ता कर लीजिए। हाँ हाँ बहुरिया, लाओ लाओ। पहली रसोई में आज क्या बनाई हो, हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं, हमारी बहू रानी कुछ लेकर के आए भाई। सासू मोम, वैसे तो मेरे को कुछ बनाना नहीं आता है, लेकिन फिर भी सासू मोम मैंने कोशिश की है, कोशिश करके मैंने ये मोमोस बनाया है और इसे खा करके बताइए कैसा बना है। बाकी सासू मोम, मेरे को तो नौकरी पर जाना है, आपको पता ही है कि हाँ मेरे को ऑफिस जाना है, मैं ऑफिस जा रही हूँ। बाकी का काम जो पड़ा हुआ है उसे कर लेना और खाना पीना बना लेना, मेरा इंतजार मत करना। अरे यार सुरभि, मम्मी जी बता रही थी कि आज तुम्हारी पहली रसोई है, तो फिर अपने पहली रसोई में क्या बनाई हो? हे भगवान, देखो तो महारानी क्या बना करके लाई है। मतलब कि आज पहली रसोई थी तो फिर ये बना करके लाई हो, और क्या कह रहे तुम्हें कुछ बनाना नहीं आता है। अरे यार सुरभि, ये क्या बनाई हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अरे कम से कम आज पहली रसोई थी, मीठे में कुछ बनाती, ना कुछ बनाती, खीर बना डालती। लेकिन ये क्या मोमोज तुम बना करके लेकर आई हो? तुम्हें तो पता है गांव में वैसे भी ये सब कुछ नहीं चलता है, और तुम खीर ही बना लेती, इतनी तो अक्ल थी तुम में। अरे यार राजू, इनमें क्या बुराई है जो मैंने बनाया, कितने अच्छे से मोमोज बनाए। कम से कम एक बार माँ बेटे खा तो लेते, जो बातें बनाने लगे। और फिर मैंने तो पहले ही बताया था, बताया क्या था, तुम लोगों से बताने वाली थी, लेकिन तुम लोग तो सुनना ही नहीं चाहते थे। राजू तुम तो बस यही बोल रहे थे कि मेरे साथ काम में हाथ बटाने वाली लड़की चाहिए। हाँ हाँ, क्या बताने वाली थी हम लोगों से?
अरे यार राजू, यही कि हम कुछ करते नहीं, हम घर में कोई भी काम नहीं करते हैं, बस केवल हमारा यही सपना है कि मैं कोई नौकरी करूं। और आप कहे तो फिर आपके साथ ऑफिस में नौकरी करूंगी, नहीं तो भाई मैं कहीं और नौकरी देख लूंगी। बाकी राजू, मेरे से तो ये घर का काम नहीं होगा, मैं तो खाना कभी भी बनाई ही नहीं हूँ, तो फिर क्या तुम्हारे यहाँ बनाऊंगी। वही सासू मम्मी से बोल रही कि नाश्ता मैंने रेडी कर दिया है, नाश्ता पानी कर ले, फिर अभी थोड़ी देर में खाना बना लेंगी और बर्तन वगैरह धुल लेंगी। हे भगवान, हे भगवान, मतलब कि मैंने अपनी बेटे की शादी की थी कि हाँ मेरे को घर के कामों से फुर्सत मिल जाएगी, लेकिन मेरे को लग रहा है मेरे घर में ज़्यादा ही मॉडर्न और पढ़ी लिखी बहू आ गई है। पर सुरभि, तुम तो जानती हो मेरे घर में कोई है नहीं काम करने वाला, तो फिर काम तो तुमको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं आता है काम तो फिर धीरे धीरे सीखो, लेकिन भाई काम फिर और कौन करेगा। देखो राजू, जो है कि मैं काम तो भाई नहीं कर सकती हूँ, मैं आपसे क्या बताऊँ, मैंने कभी काम किया नहीं है। बाकी आप सासू मम्मी से बोल दीजिए कि हाँ कम से कम 1 हफ्ते तक काम करे, फिर मैं सोचूंगी विचारूंगी, तो फिर देखूंगी और फिर बताऊंगी कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी जो है मैं ऑफिस जा रही हूँ, आपके जो कुछ काम पड़ा होगा मैं कर लूँगी, आप चाहे आए या ना आए, ठीक है भाई। मैं तो यही सब ही काम कर सकती हूँ क्योंकि मैं पढ़ी लिखी मॉडर्न हूँ। हे भगवान, बड़े ही ऊंचे विचार हैं इस लड़की के तो। बहुत सपना देख रही है नौकरी का, मतलब कि पढ़ी लिखी है तो कोई काम ही नहीं करेगी। अरे बहुरिया, लेकिन कम से कम साड़ी तो पहन लो। अरे मोम, वहाँ पर ऑफिस में साड़ी कौन पहनता है, और फिर कभी कभी पहन लूंगी, अभी तो मैंने ऐसे ही कपड़े पहने हैं और मेरे को ऐसे ही कपड़े पसंद है, अभी तो मैं यही कपड़े पहन कर जाऊंगी। और हाँ लीजिए, नाश्ता कर लीजिए, फिर मत कहना कि हाँ हमारी बहू ने नाश्ता तक नहीं करवाया, ऐसे ही चली गई। मैं भी जा करके नाश्ता कर लेती हूँ और फिर मैं चली जाऊंगी। ओके राजू, बाय, मैं चलती हूँ, आना होगा तो फिर आ जाना, नहीं घर में ही रहना, मैं ऑफिस संभाल लूंगी। इसीलिए तो मैं आई हूँ कि हाँ मैं ऑफिस संभालूंगी, तो फिर अब मैं घर का काम करूंगी। अरे काकी जी, अरे ओ काकी जी, आखिरकार भाई बहुरिया आ गई तो फिर हमें भूल ही गई। कब बहुरिया की पहली रसोई करवा रही हो। अरे बड़ी बहू, देख लो देख लो, आज ही पहली रसोई है और सामने देख लो क्या रखा, यही बहुरिया ने बनाया है। हे भगवान, ये क्या बना करके महारानी ने रखा है, कहाँ गई। अरे कम से कम खीर बना डालती, पूड़ी बना डालती, दाल चावल सब कुछ बना डालती बढ़िया, पूरा खाना की ये बना करके रखी हैं। हमारी तो पहली रसोई थी, तो फिर तो हमने क्या क्या मीठे में आइटम बनाया था, हलवा भी बनाया था, खीर भी बनाई थी, पूड़ी भी बनाई थी, भाई सब लोगों ने खाया, सबको बहुत ही पसंद आया था। और ये क्या बनाई है। अरे तो बड़ी बहू जब आएगा बनाना तभी तो बनाएगी खीर पूड़ी सब्जी है, कुछ आता भी है उसे बनाना। बोल रही थी हमें खाना बनाना नहीं आता है, मैं तो केवल नौकरी करूंगी, नौकरी ऑफिस का काम करूंगी। अब भैया जी लेकर ही आए हैं ऑफिस का काम करने वाली। भाई जब गए थे मैंने कितनी बार कहा कुछ पूछ लो घर का काम आता है कि नहीं, तो फिर बोल रहे हैं आता होगा, आता तो होगा ही, जब ऑफिस का काम कर लेती है तो फिर घर का काम नहीं कर पाएगी। अब आज महारानी बोल रही थी कि हाँ मम्मी जी उठकर खाना बना लेना, बर्तन धुल लेना, मेरा इंतजार मत करना, अब मैं बुढ़ापे में ये सब करूं, इसीलिए मैंने शादी की है। क्यों राजू भैया, काकी जी क्या कह रही हैं। अरे यार भाभी, हम क्या बताएं, पता नहीं कैसी लड़की है। अरे मैंने उससे कहा था कि हाँ घर का काम देखना, घर का काम करना, और बाकी अगर कभी मेरे को ज़रूरत पड़ जाए तो फिर मतलब कि जैसे अगर मैं ना रहूं तो फिर ऑफिस का भी काम संभाल सको, इतनी पढ़ी लिखी तो हो ना। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वो लड़की आकर के मेरे को घर में बिठा देगी और जा कर के ऑफिस ही संभालेगी, घर का काम नहीं करेगी। तो फिर भैया तुम भी कान खोल कर सुन लो, सीधी सी बात है, काकी जी अब कुछ करने लायक नहीं है। अब या फिर तुम काम करो या फिर तुम्हारी पत्नी, क्या अब काकी जी काम करेंगी हैं। उनसे फिर कह दो कि इतना कमाए भी यहाँ ला करके नौकरानी लगा दे। कमाती है कि नहीं कमाती हैं, ऑफिस का पैसा सारा उड़ाए, अब नौकरानी में नौकरानी लगा करके यही करेंगी और क्या करेंगी। अरे आजकल जो लड़कियां नौकरी कर रही हैं, सुबह उठकर सारा काम घर का करके तो फिर नौकरी पर जाती हैं और शाम को आकर के घर का भी काम करती हैं। और फिर इतना बड़ा परिवार तो है नहीं कि हाँ 10 लोगों को बनाना खिलाना है। और फिर तुम तो खुद ही ऑफिस संभालोगे, लेकिन नहीं, उन्हें तो भाई ऑफिस का ही काम करना है, घर के कामों से छुट्टी। चलो ठीक है, देखो भाई संभालो, अब घर को तुम लोग समझो, हम क्या बताएं। अब पता नहीं कैसी लड़की मिल गई है। मैंने इसी दिन के लिए अपने बेटे की शादी की थी। सासू मोम, अरे ओ सासू मोम, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके लिए मैंने सर्वेंट लगवा दिए हैं घर में।
ये दीदी जी हैं, ये घर का काम करेंगी, झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन और खाना पीना ये सारा काम करेंगी। बाकी ये भैया जी खेत का सारा काम संभालेंगे, ठीक है। आपको अब न खेत जाने की ज़रूरत है न घर में कोई काम करने की ज़रूरत है। पर बहुरिया क्या फ्री में तो आए नहीं हैं, इन्हें पैसे भी तो देने पड़ेंगे। हाँ सासू मोम, पैसे तो देने ही पड़ेंगे, अब क्या कोई फ्री में थोड़ी ना काम करेगा। मैंने 10-10 हज़ार पर इन्हीं से बात तय की है कि हाँ हम हर महीने इन्हें 10-10 हज़ार रुपये देंगे। बाकी सासू मोम हम तो कमा ही लेंगे 10-10 हज़ार रुपये, आपको ही आराम रहेगा, कम से कम आपको कोई काम तो नहीं करना पड़ेगा। मैंने सही किया है ना सासू मोम? अच्छा सासू मोम, इन्हें काम समझा दीजिए, बाकी मैं जा कर के जो है कि थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ, फिर नाश्ता पानी करती हूँ। अरे दादा दादा, मतलब कि कमाई एक नहीं है और उड़ाना 10 है। देखो तो मेरा बेटा कहीं ना कहीं से करके ऑफिस से कम 25-30-35 हज़ार रुपये निकालता था और ये महारानी 20 हज़ार रुपये के नौकर ही रख रही हैं। तो फिर आखिर पैसे क्या बचेंगे, घर कैसे चलेगा? कुछ सोच विचार नहीं है इस लड़की की सही। अरे मम्मी, खाना बन गया? अरे नहीं बेटा नहीं, अब हमें खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी पत्नी नौकर लेकर के आई है, देख लो, 2-2 नौकर लेकर आई है। 10-10 हज़ार रुपये पे एक घर का काम करेगा, एक खेत का। क्या मतलब सुरभि ने इन सबको काम पर लगा दिया है? हाँ जी भाई साहब, आपकी पत्नी हमें लेकर के आई है। बाकी बताइए आपको काम कौन सा करवाना है, हम लोग काम में लगे भाई। बेटा हमें ये बताओ, जितनी कमाई नहीं है उतना तो इन्हें देना पड़ रहा है, घर में आखिर कहाँ से पैसा आएगा? तुम्हारी पत्नी कुछ सोचती विचारती नहीं है और जो मन करता है सो कर डालती है। घर में कौन सा काम रहता है करने के लिए? झाड़ू पोछा के लिए 10-10 हज़ार रुपये देगी? उसका दिमाग खराब हो गया है, उसका ना दिमाग खराब हो गया। पैसे पेड़ पर उग रहे हैं क्या जो 10-10 हज़ार रुपये देगी? इतने पैसे कहाँ से आएंगे? बड़ी चली हैं। मुझे तो बोलती है ऑफिस मत जाओ, ऑफिस मत जाओ, और वो जा करके पता नहीं क्या करती है ऑफिस में। पता नहीं कितना कमा लेंगी जो इन लोगों को 10-10 हज़ार रुपये पर तय किया है। मैं सबको बोल देता हूँ अपने अपने घर जाए, घर का काम हम कर लेंगे, लेकिन इनसे नहीं करवाएंगे। इतना हमारे यहाँ पैसा नहीं है कि हम 10-10 हज़ार रुपये नौकरों को दें। देखिए, आप लोग जहाँ से आए हैं प्लीज़ चले जाएं, हमारे यहाँ कोई काम नहीं है, न इतने पैसे हैं तुम लोगों को देने के लिए। देख लो भैया देख लो, पढ़ी लिखी बहू लेकर के आई हूँ, आज क्या क्या करवा रही है हमसे। ये अब घर का काम करेंगे नौकर न रखने के कारण। ठीक है भाई ठीक है, हम लोग काम करते हैं तो पैसे लेते हैं, ऐसे तो लेते नहीं हैं। हमें तो सुरभि मैम लेकर आई थी, इसीलिए हम लोग आए थे। तो फिर ठीक है, आप चले भी जाइए, हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। अरे क्या हुआ राजू, क्या हुआ? तुम इतना भड़क क्यों रहे हो? राजू मैंने सही किया है ना? देखो इन लोगों को घर में काम पर लगा दिया है, अब तुमको और सासू मम्मी को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अब सासू मम्मी आराम से बैठी रहेंगी और तुमको भी खेत में कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये लड़का है ना, ये खेत का काम संभालेगा। हाँ हाँ, और तुम्हारे मायके वाले इन लोगों को पैसे देंगे ना? पैसे कहाँ से आएंगे? अरे राजू, जो ऑफिस से पैसे मिलते हैं उन्हें दे देंगे। हाँ हाँ, ऑफिस से 1-2 लाख तो मिल ही रहे हैं जो तुम 10-10 हज़ार रुपये हर महीने इन्हें दोगी। तो फिर तुम ही बताओ राजू, आखिर घर का काम कौन करेगा? जब सासू मॉम भी नहीं करेंगी तो फिर ऐसे पड़ा तो रहेगा नहीं, किसी न किसी को तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं नौकर लेकर के आई थी। हम किसी भी नौकर को नहीं रखेंगे, समझी कि नहीं? इन सब से बोल दो अपने अपने घर जाए, हमें नौकरों की ज़रूरत नहीं है। तो फिर तुम भी सोच विचार लो, मैं तो काम नहीं करने वाली हूँ। हाँ, तुम मत करना काम, तुम जा करके बाहर ही देखना, मैं कर लूँगा। जी आई एम सॉरी बहन जी, प्लीज़ आप लोग अपने घर जाइए। अगर हमें फिर कभी भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम ज़रूर बताएंगे। अभी इन लोगों का दिमाग नहीं काम कर रहा है, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है घर का काम कौन करेगा। तो फिर ठीक है, जब ये लोग ही चाहते हैं कि ये लोग ही काम करें तो फिर करेंगे ही। जब इनकी बुद्धि ठिकाने लग जाएगी तो फिर मैं आपको ज़रूर बुलाऊंगी। बस बस यही दिन देखने के लिए तो अभी मैं जिंदा ही हूँ। मैंने तुम सबसे कितनी बार बोला था कि हाँ, किसी ऐसी लड़की से शादी करना जो चाहे पढ़ी लिखी हो या ना हो, लेकिन घर का काम तो करना जानती हो। तो फिर नहीं, पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की ही चाहिए थी। हाँ तो मैं क्या करूँ, मैं भी तो वही चाहती थी। हे भगवान, अभी तो घर का झाड़ू पोछा तक नहीं हुआ। अरे यार राजू, मैंने तुमको इसीलिए बोला था कि हाँ नौकर लोग रहेंगे तो फिर ठीक रहेगा, लेकिन नहीं, तुम तो मानने को तैयार ही नहीं हो। अरे 10-10 हज़ार रुपये लेते, कम से कम काम तो ना करना पड़ता। अब करो तुम लोग ही काम, मैं तो नहीं करूँगी। देख लो, अब ना कोई शर्म ना लिहाज, कुर्सी लगा करके मैडम जी बैठी हुई हैं, सासू मम्मी पति जी काम में लगे हुए हैं। अरे दादा भैया, ये क्या हो रहा है? राजू भैया झाड़ू लगा रहे हैं और काकी जी बर्तन धुल रही हैं।
हे भगवान, मतलब कि इसी दिन के लिए इन महारानी को लाया गया है। सारी गलती तो मेरी ही है पापा जी। मैंने इस लड़की से जो शादी की, मैंने तो बस इतना सोचा था कि हाँ कम से कम पढ़ी लिखी रहेगी, चार अक्षर आता जाता रहेगा, अगर कोई काम ऑफिस का पड़ जाएगा कभी, अगर शायद मैं नहीं रहा, मैं कहीं गया रहूं, तो फिर संभाल लेगी। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि ये इस तरह की लड़की है कि कोई काम नहीं करेगी घर का। सुरभि, बस बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। तुम्हारा ड्रामा बहुत हुआ। मतलब कि जब से आई हो इस घर में ड्रामे दिखाई जा रही हो। अरे तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम्हारा पति तुम्हारे सामने झाड़ू लगा रहा है, तुम्हारी सास तुम्हारे सामने बर्तन धुल रही है और तुम बैठी हो कुर्सी लगा करके। बड़ी जीजी, मैंने इस घर के सभी कामों के लिए नौकर लगवाया था, लेकिन जब इन लोगों को नौकर रखना पसंद ही नहीं है तो फिर मैं क्या करूं? मैंने तो पहले ही बता दिया था कि हाँ मैं कोई काम नहीं करूंगी। देखो सुरभि, मैं तुमको बता दे रही हूँ, मैं इस घर की हूँ तो नहीं, लेकिन जो है मेरे काकी जी हैं और काका जी हैं, मैं बहुत इज्जत करती हूँ इनकी। और अगर ये कोई काम करते हैं तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है, और वो भी इस उम्र में। पता है, काकी जी के हाथ ऐसे कांपते रहते हैं, लेकिन तुम उनसे काम करवा रही हो। तुम्हें लाया किस लिए है? देखने के लिए। अगर तुम्हें इतना ही शौक है नौकर रखने का ना, तो फिर रखो, ठीक है, तुम नौकर रखो, लेकिन पैसे तुम अपनी कमाई की देना। और हाँ, तुम्हें ऑफिस में काम नहीं करना है। कहाँ से ऑफिस में कौन सा काम कर रही हो? है कौन सा काम कर रही हो ऑफिस में? ऑफिस को तो देवर जी चलाते हैं, उसमें 10 लोगों के लिए जगह नहीं है, समझी कि नहीं? अब चाहे उसमें जा करके देवर जी बैठे और चाहे तुम, और तुम ही बैठते हो तो फिर देवर जी कहाँ जाए? इसलिए अगर तुम्हें इतना ही शौक है काम करने का ना, तो फिर कोई ढूंढो 50-60 हजार रुपए की नौकरी, तभी तो नौकर रख पाओगी। नहीं क्या तुम खाओगी, क्या नौकर को दोगी? उस दिन तुम्हारे समझ में आएगा कि हाँ पैसे क्या होते, जो पैसे बैठे बैठे उड़ा रही हो। और अगर तुम्हारे अब भी समझ में ना आया हो ना, तो फिर तुम्हारी मम्मी के पास फोन करें, तुम्हें यहाँ से ले जाएं। तुम्हें यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे यहाँ पर रहने से फायदा ही क्या है? राजू वैसे भी पहले भी ऑफिस को संभालते थे, अब भी संभालेंगे। जब काकी जी को सारा काम घर का करना ही पड़ रहा है, खाना बनाना ही पड़ रहा है, झाड़ू पोछा करना ही पड़ रहा है, तो फिर तुम यहाँ पर क्या देखने के लिए आई हो? और हाँ राजू, तुम अब इस लड़की की सुनोगे नहीं, इसे सुनाओगे, समझे कि नहीं? जब से आई है तब से सुनाई जा रही, तुम कुछ बोलते ही नहीं हो। हाँ में हाँ, हाँ में हाँ, मैं घर का काम कर लूंगा। क्यों घर का काम कर रही हो? ये लड़की क्या करने के लिए आई है? देखने के लिए आई है। घर का तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, समझे कि नहीं? जब तक कोई कुछ बोलता नहीं है ना, तब तक ऐसी लड़कियां बहुत फायदा उठा रही हैं, और जिस दिन फिर बोलने लगते हैं ना, उस दिन फिर ये शांति पड़ जाती हैं। इसलिए सुनो लड़की, अगर तुमको इस घर में रहना है तो फिर घर का काम करो, नहीं निकलो यहाँ से, निकलो निकलो। सुना नहीं क्या अभी तुमने मेरी भाभी ने क्या कहा? अभी तक मैं कुछ नहीं बोलता था, इसका मतलब ये नहीं कि अब भी नहीं बोलूंगा। अब तुम भी कान खोल कर सुन लो, या तो तुम्हें घर का काम करना हो तो फिर करो, और नहीं निकलो यहाँ से। और अगर तुम्हें इतना ही शौक है नौकरी करने का ना, तो फिर कहीं ढूंढ लो नौकरी, और इतनी बढ़िया इतने पैसे वाली नौकरी करो ना कि घर में नौकर लगवा लो घर का काम करने के लिए। नहीं, तुमको अगर नौकरी करनी है तो फिर घर का काम करके ही जाना पड़ेगा, समझी कि नहीं? मतलब कि जब से आई हो कोई काम न धाम, मतलब कि मेरी मम्मी से काम करवा रही है, अभी तक मेरी मम्मी को काम करना पड़ रहा है। तुम्हें लाने का फायदा ही क्या है? तुमसे शादी करने का फायदा ही क्या है? अरे अगर कमाना ही है तो फिर इतना कमाओ कि सब लोग बैठ कर खाएं, बड़ी चली हो। अरे नहीं नहीं राजू, हम सारा काम करेंगे, हम सारा काम करेंगे राजू, प्लीज राजू। जो है कि मेरे को घर से मत निकालो राजू, हम कोई नौकरी नहीं करेंगे, हम घर का काम करेंगे। वैसे भी मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, बस वो तो मैं ऐसे ही कह रही थी। ए लो महारानी, अब पढ़ी लिखी भी नहीं है, ऊपर से बता रही है कि पढ़ी लिखी है। जो है कि नौकरी ही करेंगी, घर का काम नहीं करेंगी। देख लो देख लो, इसी तरह की लड़कियां पढ़ी हुई हैं, बताती है बहुत पढ़ी लिखी है, भैया नौकरी ही करेंगी, घर का काम नहीं करेंगी। अब आज देख लो, सच्चाई सामने आ रही है। तो फिर अब चलो, अब ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, अब घर के कामों में लग जाओ। वैसे भी पढ़ी लिखी तो हो नहीं, अनपढ़ गंवार कहीं की मेरे घर में आकर के सब बर्बाद करके रख दी है। मम्मी जी रहने दीजिए, आपको कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, अब बस खाली आप चारपाई पर बैठ करके ऑर्डर लगाना, अब ये करेगी सारा काम। हाँ सासू मॉम, रहने दीजिए, हम अब सारा काम करेंगे। सासू मॉम प्लीज, सासू मॉम हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपका बहुत ही दिल दुखाया है। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, कम से कम अब तो सुधर गई, अब तो तेरे अंदर होश आ गया। नहीं, मैंने तो यही सोचा था कि हाँ लगता है मेरे घर में जो लड़की आई है कभी सुधरेगी ही नहीं, लेकिन बड़ी बहू ने आज सुधार दिया आखिर। क्या करे काकी जी, इन लड़कियों को ना जब तक कुछ बोलो ना तब तक ही बढ़ती चली जाती हैं, और फिर अगर एक बार फिर कड़क होकर बोल दो ना तो फिर सुधर ही जाती, अपनी औकात में आ जाती हैं। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, उसी का फायदा उठा रही थी ये मैडम जी। अब ये सारा काम करेंगी, घर का क्या खेत का भी करेंगी, देखना।
कि नहीं बहन दीदी लोग? हाँ तो बहन दीदी लोग देख लीजिए। अरे भाई पढ़ी लिखी हैं तो फिर घर का काम नहीं करेंगी? अब इनके लिए घर का काम करने के लिए नौकर लगवाना पड़ेगा भैया। झाड़ू पोछा सब करने के लिए, खेत का काम करने के लिए, खाना बनाने के लिए। अगर इतना ही करना है ना तो फिर भैया तुम फिर इतनी अच्छी नौकरी कर लो कि हाँ, हर चीज़ के लिए नौकर रख लो। कम से कम ना हो 50, 60, 70 हज़ार रुपये तो कमाओ ही, कि नहीं कि तुम 20, 30 हज़ार रुपये तो कमा ही रही हो, उसमें से 10, 10 हज़ार रुपये नौकर को दे रही हो। तुम्हारी बचत क्या हो रही है? कम से कम एक बार इसके बारे में भी तो सोचना चाहिए। लेकिन बहन दीदी लोग हमारे यहाँ बहुत सी लड़कियां हैं, बहुत सी औरतें हैं जो बाहर भी काम कर रही हैं, नौकरी भी कर रही हैं और घर का भी काम कर रही हैं। बहन दीदी लोग घर का काम समेट कर तो फिर जाती हैं बाहर काम करने। वो भी एक लड़की हैं, लेकिन ये इनकी तरह नहीं है कि हाँ, हम बाहर काम करेंगे तो घर का काम करेंगे ही नहीं। कमाना अच्छी बात है बहन दीदी लोग। भाई जो लड़की पढ़ी लिखी हो या फिर कोई और गुण हो तो फिर भाई कमाना धमाना तो अच्छी बात ही है। कम से कम लड़कियां अपने पाँव पर खड़ी हो रही हैं। लेकिन इस तरह भी ना करो कि हाँ, घर में सब लोगों को काम करना पड़ जाए, सास को काम करना पड़ जाए, पति को काम करना पड़ जाए, तुम कोई काम ही ना करो। ये अच्छा थोड़ी ना लगता है। स्त्री को भाई घर ही शोभा देता है, घर में ही काम करे, बाकी बाहर तो काम कर ही रही हैं, लेकिन भाई घर का भी काम करना चाहिए। बाकी बहन दीदी लोग आप लोगों की वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।